मित्रों, आप सबों को डॉक्टर शिवानंद का हार्दिक प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। और आज हम कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं वह जो जानकारी है, यह जानकारी है हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर जब भी बीमार होता है, कोई भी तकलीफ़, कोई भी बीमारी जब हमारे शरीर में दस्तक देता है, जब भी बीमारी हमारे शरीर में आने से पहले कुछ न कुछ संकेत देता है, कोई न कोई संकेत देता है। और वह जो संकेत है, वह संकेत क्या है? इस संकेत के बारे में आज जानकारी लेकर आए हैं। जो कौन सी बीमारी क्या संकेत लेकर के आता है हमारे शरीर में, क्या सिम्टम्स पहले से इंडिकेट करता है, आज हम यही जानकारी लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हमारा जो शरीर है खुद एक डॉक्टर होता है। हर आने वाली बीमारी या शरीर में होने वाले परिवर्तन को वह खुद बता देता है। लेकिन हम शरीर के इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। अगर हम अपने शरीर के इन संकेतों को वक्त रहते समझ जाएं तो बहुत सी बीमारियों का सही समय पर इलाज करा सकते हैं, और समय से पहले हम इस बीमारी को इलाज कराकर और बीमारी से बच सकते हैं। बीमारी को समय रहते हम ठीक कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन चाहने मात्र से तो स्वास्थ्य नहीं मिलता है। चाहने मात्र से तो शरीर स्वस्थ नहीं हो जाएगा। उपचार से पहले रोगी को यह जानना और समझना आवश्यक है कि रोग क्या है, रोग कब और क्यों होता है, उसके प्रत्यक्ष परोक्ष कारण क्या हो सकते हैं, रोग के सहायक एवं विरोधी तत्व क्या हैं। व्यक्ति रोग तो स्वयं पैदा करता है, परंतु दवा और डॉक्टर से ठीक करवाना चाहता है। क्या उसका श्वास अन्य व्यक्ति ले सकता है? हम जो श्वास लेते हैं, आप जो श्वास लेते हैं, क्या कोई हमारे बदले कोई दूसरा श्वास ले सकता है? नहीं ना। हम जो खाना खाते हैं, आप जो खाना खाते हैं, आपके बदले कोई दूसरा खाना खा सकता है? कोई दूसरा उसे पचा सकता है? प्रकृति का सनातन सिद्धांत है कि जहां समस्या होती है उसका समाधान उसी स्थान पर होता है। इसका मतलब अतः यह है, जो रोग शरीर में पैदा होते हैं उनका उपचार शरीर में अवश्य होना चाहिए। और हर एक बीमारी का उपचार हमारे शरीर में है। और कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ जब हमारे शरीर में आता है तो आने से पहले वो हमें इंडिकेट, हमको सूचना देता है। यदि हम इस सूचना को, इस संकेत को अनदेखा करते हैं
इसके ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं तो यह बीमारी बड़ा रूप ले लेता है। फिर हमें इसके पीछे भागते रहना पड़ता है, दौड़ते रहना पड़ता है, डॉक्टरों का चक्कर लगाते रहना पड़ता है। यदि हम इस संकेत को थोड़ा पहले ही इस संकेत के ऊपर में ध्यान दे देते हैं तो हम ये बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं जो कौन सी बीमारी हमें क्या संकेत पहले से देती है। यदि पेट में खराबी है, डाइजेशन बिगड़ गया है, पेट गड़बड़ रहता है, कुछ भी यदि पेट से संबंधित कोई भी खराबी है, कुछ भी समस्या है, पेट में यदि गड़बड़ी हो रही है तो यह जो है सो हमें पहले संकेत देता है। जो हमारा जो जीभ है, हमारा जो टंग है, हमारा जो जीभ है, जीभ हमारा सफ़ेद या भूरे रंग का हो जाता है। इसके ऊपर में सफ़ेद या भूरे रंग का मैल जमा हो जाता है। यदि आप कभी देखते हैं जो आपके जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जमा हुआ है या मटमैला परत जमा हुआ है तो आप समझ जाएं जो कहीं ना कहीं आपके पेट में कुछ गड़बड़ी हो रही है, आपका डाइजेशन बिगड़ गया है, आपका पाचन शक्ति ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही जैसे निमोनिया है, इसमें हमें निमोनिया में जब भी निमोनिया होता है तो हमको यह पहले संकेत देता है। और इसमें जो हमें संकेत मिलता है, इसमें हमारे जो नाक का जो यह नथुना है, इस नथुना जो है सो हमारा तेजी से फड़कने लग जाता है या तेजी से फड़फड़ाने लग जाता है। तो जब भी कभी आपके नथुने में फड़फड़ाहट हो तो आप समझ जाएं जो निमोनिया का अटैक होने वाला है, निमोनिया का प्रॉब्लम आने वाला है। तो आप पहले ही यह संकेत को आप जो है सो इसे आप नज़रअंदाज न करें और इसके ऊपर में ध्यान रखें ताकि आप निमोनिया से बच सकते हैं। आप समय से पहले आप इसके ऊपर में आप इसका इलाज करा सकते हैं। इसी तरह से पुराना से पुराना कब्ज़ यदि हो रहा है, पुराने कब्ज़ है या बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है तो इसका संकेत जो हमारे शरीर में पहले आता है वह संकेत आपको आँख के नीचे, ये जो अपने आँख के यह नीचे में आपको कालापन आ जाता है। यदि आपके आँख के नीचे यदि कालापन आ रहा है, काला हो रहा है तो आप समझ जाएं जो आपको कब्ज़ की शिकायत है और आपके शरीर में आपको थकावट की प्रॉब्लम हो रही है। आप इससे आप समझ जाएं और आप जैसे ही आपके आँखों के नीचे कालापन आना शुरू हो गया तो आप ध्यान दें, आप अपने कब्ज़ के ऊपर ध्यान दें, जो आपका पेट साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको थकावट हो रही है, आलस्य ज़्यादा हो रही है, तो आप इस पर में ध्यान दें और इसको आप इलाज कराएं। इसके ऊपर में आप जो है सो इसी तरह से लड़कियों में, माता एवं बहनों में लिकोरिया का प्रॉब्लम
जो है खून की कमी है, कमजोरी है, यदि लिकोरिया है, खून की कमी है, कमजोरी है, तो यह हमें पहले संकेत देता है। और यदि ऐसी रोग हमारे शरीर में आया है, आ रहा है, तो इसमें हमारे आँखों के चारों तरफ कालापन आ जाता है। तो जब भी माता बहनों को आँखों के चारों तरफ से यदि काला होने लग जाए, कालापन आने लग जाए, तो समझ जाएं जो लिकोरिया का प्रॉब्लम हो रहा है, खून की कमी हो रही है, कमजोरी हो रही है। ये कमजोरी आने का, ये जो है, ये सब प्रॉब्लम, तकलीफ आने का यह जो है सो संकेत है। तो इससे पहले इसके ऊपर में ध्यान देना शुरू करें। इसी तरह से किडनी के कार्य में जब रुकावट आने लग जाती है, जब हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो हमारे आँखों के नीचे सूजन आ जाती है। हमारा जो यह आँख है, आँख के नीचे सूजन आने लग जाती है। और जैसे ही आपके आँखों के नीचे सूजन आने लग जाए, तो आप यह संकेत समझ लें जो आगे आने वाला आपको किडनी में प्रॉब्लम आने की संभावना है, किडनी में प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे ही आपके आँखों के नीचे आपको सूजन आने लगे, तो आप समझ जाएं जो किडनी में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप पहले ही आप इसके ऊपर में ध्यान दें और इसका ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसी तरह से जब हमें बुखार आने लग जाता है, बुखार आता है, तो इससे पहले जो हमारे शरीर में जो संकेत मिलता है वह है हमारा जो होठ है। इस होठ के कोने पर, यह जो होठ का जो किनारा है, होठ के किनारे पर सफ़ेद छाले हो जाते हैं। जैसे आपके होठ के किनारे पे सफ़ेद छाले हों, तो आप समझ जाएं कि बुखार आने वाला है। बुखार आने से पहले आपको इंडिकेट करता है और आपको यह जो है सो होठ का जो किनारा है, इसके ऊपर छाले जैसे ही आप देखें, तो आप समझ जाएं जो बुखार आने वाला है। तो आप पहले ही इस पर में यदि आप इसे ध्यान रखेंगे, इस संकेत को यदि आप समझ जाएंगे, तो आप पहले ही इसका इलाज, इसके लिए आप तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से माता बहनों में पीरियड का जो प्रॉब्लम होता है, पीरियड कम जब आता है, कम आने लग जाता है, तो यह जो संकेत है, यह माता और बहनों के यह जो गालों के ऊपर छाई आने लग जाता है। जब गालों के ऊपर झाइयाँ आने लग जाए, जब आ जाए, तो समझ जाएं जो पीरियड में प्रॉब्लम, पीरियड की समस्या आ रही है और आप इसके ऊपर में ध्यान दें। इसी तरह से यदि हमारे लंग्स में प्रॉब्लम आने का जो संकेत है, हमारे लंग्स में जब प्रॉब्लम आता है, तो लंग्स में प्रॉब्लम आने से पहले जो हमें संकेत मिलता है, हमारा शरीर हमें संकेत करता है। यदि हमारे लंग्स में कोई इन्फेक्शन होने लग जाता है, इन्फेक्शन आने वाला है, तो यह हमें संकेत देता है जो हमारे ये जो गाल हैं, गाल लाल हो जाता है। जब भी गाल लाल हो जाए, तो समझ जाएं जो आने वाले कुछ समय में आपके लंग्स में इन्फेक्शन होने वाला है। जब भी लंग्स में इन्फेक्शन आने वाला रहेगा, जब भी लंग्स में इन्फेक्शन होने वाला रहेगा, उससे पहले आपके जो गाल हैं, गाल लाल हो जाएंगे। जब भी गाल लाल हो जाए, तो समझ जाएं जो लंग्स में, फेफड़े में इन्फेक्शन, फेफड़े में कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई बीमारी आने वाला है। यह इंडिकेट करता है, यह जो संकेत है, इस संकेत पर में ध्यान रखें। इसी तरह से यदि
टाइफाइड है। टाइफाइड में हमें जो संकेत मिलता है, हमारे शरीर जो हमको संकेत देता है, टाइफाइड से पहले हमारे शरीर का जो तापमान है, हमारे शरीर का तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है। यदि आपके शरीर का तापमान सामान्य रहता है और अचानक से शाम के समय में आपके शरीर में ताप यदि बढ़ जाए तो समझ जाएं जो यह इंडिकेट कर रहा है जो टाइफाइड का प्रॉब्लम आने वाला है। इसी तरह से पेट में कीड़ा हो जाए, पेट में कीड़ा जब होता है तो पेट में कीड़ा होने से पहले जो बच्चों को संकेत, बच्चों में जब आप देखें, यह संकेत जब आप देखते हैं, जो बच्चे के नाक में खुजली होने लगे, मलद्वार में खुजली होने लगे, तो यह इंडिकेट करता है, यह जो संकेत है, इस संकेत से आप समझ जाएं जो बच्चे के पेट में कीड़ा हो गया है, कीड़ा होने वाला है। इसके लिए बच्चे के नाक में और मलद्वार में खुजली हो रही है। इसी तरह से यदि हमारा तिल्ली बढ़ जाता है, प्लीहा जो है जिसे स्प्लीन कहते हैं, यदि हमारे स्प्लीन में यदि सूजन हो जाती है, स्प्लीन बढ़ जाता है, तो स्प्लीन जब बढ़ जाए, बढ़ने पर हमारा जो संकेत है, जब भी स्प्लीन में सूजन होने लगे या सूजन आने वाला रहता है, इससे पहले जो हमारा शरीर हमें संकेत देता है, वह जो संकेत है, आपका जीभ जो है सफ़ेद रंग का हो जाता है। जब भी आप देखें जो आपका जीभ सफ़ेद हो गया है, आपके जीभ का रंग सफ़ेद हो गया है, तो आप समझ जाएं जो आपके स्प्लीन जो है, तिल्ली जो है जिसे प्लीहा बोलते हैं, यह स्वेलिंग हो गया है, इसमें तिल्ली में स्प्लीन में प्रॉब्लम आ रहा है। जब स्प्लीन में प्रॉब्लम आने लगता है, आने से पहले हमारा जीभ जो है सो सफ़ेद हो जाता है। यह संकेत को ध्यान में रखें। यदि इस संकेत को ध्यान में रखते हैं तो आप बीमारी से पहले आप अपने आप को बड़ी बीमारी होने से बचा सकते हैं। इसी तरह से आंतों में और पेट के रोग में जो हमें संकेत मिलता है, जीभ पर छाले या घाव हो जाते हैं। जब भी जीभ पर छाले हों, जीभ में घाव हो जाए, तो समझ जाएं जो कुछ पेट में गड़बड़ी हो गई है या आंतों में कुछ गड़बड़ी हो रही है। ये आंतों में गड़बड़ी और पेट में गड़बड़ी होने से पहले यह जो है संकेत हमें मिलता है, जो हमारे जीभ पर छाले हो जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं। जीभ पर जब छाले हो जाएं, घाव हो जाएं, तो समझ जाएं जो अपने आंतों में, पेट में प्रॉब्लम आ गई है। इसी तरह से पेट में कीड़ा होने पर चेहरे पर हल्के सफ़ेद रंग के धब्बे हो जाते हैं। जब पेट में कीड़ा होता है, इससे पहले हमारे बॉडी हमें संकेत देता है, जो हमारा जो चेहरा है, चेहरे पर हल्के सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। जब भी बच्चे को यदि आप देखते हैं या अपने खुद को देखते हैं, जो चेहरे पर सफ़ेद रंग का धब्बा यदि आ गया है, तो समझ जाएं जो पेट में कीड़ा हो गया है। पेट में कीड़ा जब होता है तो सफ़ेद रंग के धब्बे अपने चेहरे पर आ जाता है। इसी तरह से लो ब्लड प्रेशर और खून की कमी, जब लो ब्लड प्रेशर या फिर खून की कमी होने पर आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। जब आँखों के आगे अंधेरा छाने लग जाए तो आप समझ जाएं जो पेट आपके जो है सो आपको ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, खून की कमी हो रही है। तो आप ये चीज़ को, इस संकेत को ध्यान में रखें। यदि आप इस संकेत को ध्यान में रखते हैं तो आप बीमारी से पहले आप संभल सकते हैं। आपकी बीमारी बड़ा बीमारी के रूप में नहीं उभर करके आएगा। इसी तरह से यदि अधिक वीर्यनाश
जो भी नवयुवक हैं, जो भी लड़के हैं, अधिक वीर्यनाश से अपना जो गाल है यह गाल पिचक जाता है। जब भी गाल पिचकने का संकेत देखें, इसका मतलब है जो नवयुवक जो हैं सो वीर्यनाश ज़्यादा करते हैं। और इसी तरह से महिलाओं में यूट्रस में जब भी प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम आने लगता है, यूट्रस में जब प्रॉब्लम आने लगता है, यानी जब भी माता और बहनों के बच्चादानी जो है, बच्चेदानी में जब कोई रोग होने पर हाथ की जो उंगली है, हाथ की उंगली के पीछे कालापन आने लग जाता है। अपना जो हाथ है, ये हाथ का जो उंगली है, इसके पीछे ये जो है इसमें कालापन आने लग जाता है। जब भी हाथ के उंगली के इस पीछे वाले भाग में देखें माता बहनें, जो इसमें कालापन आ रहा है, जब भी कालापन इसमें आने लग जाए तो समझ जाएं यह इंडिकेट करता है, यह संकेत देता है हमारा शरीर कि यूट्रस यानी यूट्रस में बच्चेदानी में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके ऊपर में आप ध्यान रखें। पेट के रोग या किसी लंबी बीमारी में, कोई लंबे समय से कोई बीमारी है या कोई पेट का प्रॉब्लम यदि ऐसा है, तो हमारे जो होठ हैं ये होठ फटने लग जाता है। यह जब भी आप यह संकेत देखें जो होठ फट रहा है तो समझ जाएं जो पेट में कोई बीमारी, या तो बीमारी आ गई है या तो बीमारी आने वाली है। जब भी होठ फटे, होठ फटने लगे तो समझ जाएं जो पेट में कोई बीमारी आ रही है या फिर बीमारी आ गई है। तो इस संकेत को पहले ही ध्यान रखें। जैसे ही यह संकेत आप देखें जो आपके होठ फट रहे हैं तो आप इसके ऊपर में ध्यान रखें, जो जरूर इसका मतलब पेट में कोई बीमारी आ रही है। इसके वजह से आपके बॉडी आपको यह संकेत दे रहा है कि आप इसके ऊपर ध्यान दें। इसी तरह से हाइपोथायराइड, जो हाइपोथायराइड, थायराइड का जो प्रॉब्लम है, थायराइड ग्लैंड्स का जो प्रॉब्लम है, थायराइड ग्लैंड्स का हार्मोन्स जब कम निकलता है, जब कम होने लग जाता है, तो यह हमें इंडिकेट करता है, यह जो हमें संकेत देता है, जो भी थायराइड के रोगी हैं, जो भी मरीज हैं थायराइड के, थायराइड होने से पहले यह हमें संकेत, बॉडी हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर हमें संकेत करता है, जो हमारा जो यह गला है, ये गले में सूजन आ जाती है। जब भी आप देखें जो गले में सूजन आ रही है, सूजन हो गई है, तो इस संकेत को आप समझ जाएं जो आपके शरीर में हार्मोन्स कम निकलता है, आपका जो थायराइड ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स काम करना कम कर दिया है, जो आपको हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, हार्मोन्स कम निकाल रहा है। तो जैसे ही गले में सूजन दिखाई पड़े तो समझ जाएं जो थायराइड की प्रॉब्लम या तो आ गई है या फिर आने वाली है। तो ये सारे जो संकेत हैं, बॉडी हमें पहले से संकेत दे देती है जो कि हमारा शरीर बीमार हो रहा है। बीमारी से पहले हमें संकेत हमारा शरीर दे देता है। और यदि हम इस संकेत के ऊपर पहले से थोड़ा कॉन्शस रहें, थोड़ा ध्यान रखें, तो हम बड़े बीमारी से बच सकते हैं। तो यदि आप बड़ी बीमारी से बचना चाहते हैं तो अपने शरीर के छोटे छोटे संकेत, जो भी आपके शरीर में परिवर्तन होता है, छोटे छोटे परिवर्तन को भी अनदेखा न करें। यदि आप छोटे छोटे संकेत को, आप यदि परिवर्तन को यदि अनदेखा करते हैं तो आप किसी बड़े बीमारी के शिकार हो सकते हैं। आपको कोई बड़ा बीमारी आपको जो है सो बहुत बड़े बीमारी के चपेट में आप आ सकते हैं। तो यदि ऐसा है तो आप तुरंत अपने सलाहकार या अपने डॉक्टर से संपर्क करें और
ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि आप बीमारी होने से पहले आप स्वस्थ रह सकते हैं। अपने शरीर रूपी मशीन की इंसान खुद ही नियमित देखभाल करे, जिससे वह एक स्वस्थ जीवन जी सके। जो मनुष्य शारीरिक अनुशासन पर जोर देता है, रोग उससे दूर ही रहता है, क्योंकि उसका मशीन रूपी शरीर बराबर कार्य करता है। रोग शरीर में पैदा होता है। शरीर में विजातीय तत्वों अथवा विकारों के बढ़ने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से होता है। अतः जब तक विजातीय तत्वों को न केवल हटाया जाए, अपितु भविष्य में बनने से न रोका जाए, तब तक अस्थायी स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक रोगी स्वयं के कारणों के प्रति सजग नहीं होगा, तो अस्थायी लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है। यदि अस्थायी लाभ प्राप्त करना है और यदि आप चाहते हैं जो हम किसी बड़े बीमारी का शिकार न हो, कोई बड़ा बीमारी हमें प्रभावित न करे, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने शरीर के परिवर्तन के प्रति आप अपने शरीर के जो संकेत हैं, जो छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे परिवर्तन जो आपके शरीर में होता है, इसके प्रति सजग रहें। और आप जब अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे और जो आपका शरीर आपको संकेत देता है, इस संकेत के ऊपर में ध्यान रखें। आप इसके ऊपर यदि ध्यान रखते हैं तो आप बड़े से बड़े बीमारी से बच सकते हैं। कोई गंभीर बीमारी आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। तो जानकारी आज की कैसा लगा, एक कमेंट ज़रूर कर दें, और यदि जानकारी अच्छी लगे तो अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को शेयर करना न भूलें। शेयर करें, क्योंकि एक अच्छी जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और फिर हम उपस्थित होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। और अंत में आप लोगों ने हमारी इस बातों को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों को प्रणाम, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले